हुसैनी बनने की पहली सीढ़ी नमाज है। सुनो सुनो जलसा में आने वालों, हुसैनी बनने की पहली सीढ़ी नमाज है। कोई हरे कपड़े पहन लेने से हुसैनी नहीं बनता, काला लिबास पहन लेने से कोई हुसैनी नहीं बनता, मातम कर लेने से कोई हुसैनी नहीं बनता, ढोल बजा लेने से कोई हुसैनी नहीं बनता। लोगों को ढोल को सुनो, 10 दिन में खाली हुसैन के नारे लगा लेने से कोई हुसैनी नहीं बनता। मैदान अमल में आके हुसैनी बनना पड़ता है। हुसैनी जबान से नहीं बनता, मैदान अमल में हुसैनी बनता है। बहुत उम्दा, वाह। हम खाली जबान के हुसैनी हैं। अगर हम जबान से बोले तो किसी को बोलने नहीं देते। बड़ा बड़ा मुफ्ती तुम्हारे सामने थर थर कांपे ना बोले, इसलिए कि तुम इतने उसके पास पार्टी सीधे बातें करोगे ना। हजरात हमारे पास तो फोन आते रहते हैं, मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ। सही बता रहा हूँ मैं। हजरत के मुहर्रम शरीफ में नहीं नहा सकते, क्यों मैं नहीं नहा सकते? हजरत सही बता रहा हूँ मैं। आज एक आदमी का फोन आया, नौजवान लड़का, नई नई शादी हुई है, कहा मेरी बीवी को औरतें नहाने ही नहीं दे रही है। मैंने कहा क्यों? कह रहे कि इस दिन यजीद की अम्मा नहाई थी। अब बताइए आप, नए फतवे के इस दिन यजीद की अम्मा नहाई थी, लिहाजा अब कोई औरत नहीं नहाएगी। अरे गुस्ल फर्ज हो गया तो क्यों नहीं नहाएगी? जिस पे गुस्ल फर्ज हो गया फौरन जो है गुस्ल करेगा वो। यार ये कहाँ से मसले निकाल रहे? उल्टे सीधे ऐसा करो तो ये हुसैनी है, ये हुसैनी है। कान खोल कर सुन, जो सच बोले वो हुसैनी है, जो नमाज पढ़े वो हुसैनी है, जो ज़कात दे वो हुसैनी है, जो गरीबों का ख्याल करे वो हुसैनी है, जो भूखों को खाना खिलाए वो हुसैनी है। ये है हुसैन। तेरी मस्जिद में इमाम की दावत नहीं हो रही, अपने आप को कह रहा है हुसैन हुसैन। इमाम की दावत पहुंच गई 15 दिन में, घर में एक बार तो कह रहा इतनी जल्दी इमाम का नंबर आ गया, और नारे लगा रहा हुसैनी हुसैनी हुसैनी। हुसैन ने मालूम है सब कुछ कुर्बान करके आखिर में अपना गला भी दे दिया था। ये हुसैनी है। तुझे एक टाइम की इमाम की दावत भारी पड़ रही है, कहता हुसैनी है, झूठ बोलता। मालूम है हुसैनी किसे कहते हैं? कान खोल के सोच, जो भूखों की भूख का भी ख्याल रखता हो वो हुसैनी है, जो प्यासों की प्यास का ख्याल रखता हो वो हुसैनी है, जो बीमारों का ख्याल रखता हो वो हुसैनी है, जो गरीब बच्चियों के निकाह का ख्याल रखे वो हुसैनी है। जहेज पर मोटी मोटी डिमांडें करता, शादी पे बड़ी गाड़ी की तेरी डिमांड है, कहता हुसैनी हूं मैं। हुसैन के नाना ने तो फरमाया था निकाह को आसान, और तूने कितना आसान किया निकाह को, जरा मुझे बता। तुझे तो मंगनी में मोटा कैश चाहिए, शादी में तुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, तुझे हाई फाई खाना चाहिए, तुझे शादी में बड़े जोड़े चाहिए, तुझे शादी में ज्यादा बाराती ले जाना है। कहता मैं हुसैनी हूँ। लोगों खाली जबान से कोई हुसैनी नहीं बनता। आज हम जबान के तो हुसैनी बन गए। पूरी दुनिया ने हमें फुटकार दिया है, जिस दिन तुम मैदान अमल में हुसैनी बन जाओगे तो दुनिया तेरी मुखालफत और बगावत नहीं करेगी, बल्कि दुनिया तुझसे मोहब्बत करती नजर आएगी। जिस दिन तुम मैदान अमल में साबित कर देगा कि मैं हुसैन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारा ठंडे दिमाग से सोच के, यजीद और इमाम पाक के दरमियान मामला क्या था? किसी जमीन को लेकर कोई मैटर था? नहीं। किसी खेत को लेकर कोई मैटर था? बोलिए नहीं। कोई बंटवारे का मैटर था? भाई भाइयों का बंटवारा होता तो थोड़ा सा तनाजा हो जाता, होता कि नहीं होता? यहाँ तो कोई शजरा ही नहीं। बात है क्या नहीं है? ये तो खानदान कबीला भी अलग, वो खानदान कबीला भी अलग। अब मुझे ये तो बता दे कि फिर इतना बड़ा मामला क्यों हुआ? तो सिर्फ वजह ये थी, कान खोल कर सुन ले, हुसैन पक्का नमाजी, यजीद कच्चा नमाजी। ये तो फर्क था ना, हुसैन पक्का नमाजी, यजीद इन उलमा से पूछो पढ़ भी लिया करता था और आगे पीछे भी कर दिया करता था। समझ रहे हैं? पढ़ता भी था और आगे पीछे भी करता था, कच्चा नमाज। हुसैन शरीयत का पाबंद, यजीदी शराबी। यजीद शराबी, शराब भी पीता था, बंदरों का खेल भी देखता था। इसके यहाँ मुजरे भी होते थे। मुजरा जानते हो? नाच गाना। लड़कियां तो लड़कियां, इसके यहाँ लड़के भी नाचते थे। बात समझ रहे है ना? ये मामला था। बस हुसैन को यजीद के ये करतूत पसंद नहीं आया,
मैं मुसल्ले पे ऐसे को खड़ा नहीं होने दूंगा, खिलाफत की कुर्सी पे ऐसे को नहीं बैठने दूंगा, नबी का नायब ऐसे को नहीं बनने दूंगा। लोगों जरा बताओ, अगर यजीद नमाज छोड़े तो हुसैन पसंद ना करे, यजीद झूठ बोले तो हुसैन पसंद ना करे, यजीद शराब पिए तो हुसैन पसंद ना करे, यजीद जुआ खेले तो हुसैन पसंद ना करे, यजीद मुजरा कराए, नाच गाना कराए तो हुसैन पसंद ना करे। अगर आज हम नाच गाना करेंगे तो बताओ हुसैन हमें कैसे पसंद कर लेंगे? मुझे बताइए जरा। कल का यजीद नाच गाना कराता था, आज का मुसलमान मुझे बताओ क्या नहीं करता? मोबाइल पे हर गाना, हर फिल्म, हर हीरोइन का डांस मोबाइल पे देखता और कहता मैं हुसैन, नमाज जुमा की पढ़ता कहता मैं हुसैन, शराबों के अड्डे हमसे आबाद है कहता मैं हुसैनी, ज़कात नहीं देता कहता मैं हुसैनी। लोगों डरो इस बात से, डरो कहीं मैदान महशर में मौला हुसैन ये ना कह दे तू जबान से हुसैनी है, तेरा काम तो हुसैनी बता नहीं रहा है। लोगों जबान से बाद में बोलो, पहले काम से बता दो कि मैं हुसैनी। बड़े बड़े जलसे होते हैं लेकिन मस्जिदों में अगर दो जमात हो रही है ना तो कभी दो जमात से एक जमात नहीं पढ़ पाती। मुझे बताओ, तुम रात रात भर उलमा की तकरीर सुनते हो लेकिन मस्जिद के नमाजियों में इजाफा नहीं हो पाता। मुझे तुम बताओ तो रात रात भर हुसैन के जलसों में जाके नारा भी लगाते हो मगर मस्जिद के नमाजियों में इजाफा नहीं कर पाते। लोगों जरा मुझे बता दो, खाली अपने कहने से कुछ नहीं होगा, मैदान अमल में आ जाओ और अमल से बता दो कि ये जो कौम जा रही है ये है सच्ची हुसैन। मुसलमानों, यजीदी भी अपनी दाढ़ी रखते थे, जाहिरी नाम भी उनके मुसलमानों जैसे, नाम भी उनके क्या थे? अमर बिन साहब थे, नहीं थे? मुसलमानों जैसे नाम, मगर वो वादा किए हुसैन से साथ देंगे, फिर वादा खिलाफी कर गए। और हुसैनी वो थे कि वादा किए हुसैन से साथ देंगे, हुसैन तो कुर्बान हो गए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस यही है, आपने भी वादा किया है। लोगों तुम वादा अगर खिलाफी करोगे तो समझ लेना किस कैटेगरी में जाओगे। वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा, वादा निभाना तेरा काम है और बख्शवा के जन्नत दिलाना ये हुसैन का काम है। वादा करबला में ना आशूरे की रात, ये जो 10 मुहर्रम की रात आती है ना, हुसैन ने अपने सारे साथियों को जमा किया और जमा करके फरमाया मैं सबसे खुश हूँ, सबसे राजी हूँ। एक काम करो, तुम करबला छोड़ के चले जाओ, यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, मेरा सर काटेंगे, मेरा खून बहाएंगे, मेरे बच्चों को यतीम करेंगे और उसके बाद अपनी प्यास बुझा लेंगे। इनकी प्यास बुझ जाएगी, इनकी तलवारें मैदानों में आ जाएंगी, तुम अपने अपने बच्चों में जाके अपनी जिंदगी गुजार लेना। सारे हुसैनी आशूरे की रात हुसैन के खेमा में जमा है। ये मोबाइल वाले नौजवान जरा कान खोल के सुन, आशूरे की रात आती है तो मेरे नौजवान हाई फाई ढोल लेके क्या क्या करते, कहीं ढोल बजाते, कहीं कहीं आतिशबाजी करते, कहीं तलवारबाजी करते, कहीं एक दूसरे की बेटी को पकड़ते जाते, मेला लगता उधर उधर, नौजवान लड़कियां भी, नौजवान लड़के भी आ रहे हैं, मगर तेरे हुसैन ने क्या किया? कान खोल के सुन, आशूरे की रात सबसे चले जाओ, मैं सबसे राजी हूँ और तुम चले गए ना फिर भी वादा करता हूँ नाना से जन्नत दिलाऊंगा। वादा करता हूँ, फिर भी चले गए ना फिर भी वादा करता हूँ कि नाना से जन्नत दिलाऊंगा। चले जाओ, मैं राजी से कह रहा हूँ, खुशी से कह रहा हूँ, चले जाओ। मामला सिर्फ मेरे खून का है, मामला हुसैन की गर्दन का है। अपने बच्चों में जिंदगी गुजार लेना। जितने भी खेमा हुसैन में जमाते सबने कहा हुसैन जबान दी है आपका साथ देंगे, खाली जबान में नहीं मैदान में भी देंगे। जिन्होंने जबान में साथ दिया वो यजीदी है जो तुम्हारे खेमे के सामने तलवारें लेके खड़े हैं और जो मैदान में सुबह को साथ देंगे वही क़यामत के लिए हुसैनी कहलाएंगे। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। लोगों जो जबान में साथ दे
वो खाली यजीदी होता है। यजीदियों ने सिर्फ ज़बान में साथ दिया, हम वो हैं जो ज़बान में भी साथ देंगे, मैदान में भी साथ देंगे। कल को मैदान सजेगा, मौला हुसैन मैदान में अगर कोई साथी पाओगे तो वो हमें पाओगे। मेरे हुसैन ने वफा की तस्वीर कहा, अब्बास खैमे का चराग बुझा। मौला अब्बास वही हुसैन के पास है, अब्बास चराग बुझा दो। मौला अब्बास ने खेमे का चराग बुझाया। काफी देर सन्नाटा रहा खेमे में, काफी देर अंधेरा रहा हुसैन के खेमे में। काफी देर के बाद हुसैन ने कहा, अब्बास चराग जला दो। दोबारा चराग रोशन किया, दोबारा चराग जलाया गया। देखा चराग बुझने से पहले भी 72 थे, चराग जलने के बाद भी 72 थे। सुभान अल्लाह, वाह। अरे कह दो ना सुभान अल्लाह। कहा मैंने तो चराग इसलिए बुझाया था कि नजर से नजर मिल रही है, हो सकता है शर्म की वजह से आप ना जा पा रहे हो, और जब चराग बुझ जाएगा हुसैन की नजर से नजर न मिलेगी तो अंधेरे का मौका पाके आप चले जाओगे। लोगों आशिकाने हुसैन ने जवाब दिया था, हुसैन चराग कयामत तक जलते रहेंगे, कयामत तक बुझते रहेंगे। हुसैन खेमा में एक बार नहीं, अगर 1000 बार चराग जलाया जाए और 1000 बार चराग बुझाया जाए तो चराग तो जल सकता है, चराग तो बुझ सकता है, मगर हमारे सीनों में जो फातिमा के लाल की मोहब्बत की शम्मा रोशन है उसे कोई नहीं बुझा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, बहुत उम्दा। ये जो सीनों में फातिमा के लाल की मोहब्बत की जो शम्मा रोशन है इसे कोई नहीं बुझा सकता। यार ये बात है मोहब्बत भाई। मुसलमानों, इसका 100वां हिस्सा भी अपने सीनों में तुमने जला लिया ना, पैदा कर लिया, तो खुदा की कसम तुम ऐसे हुसैनी हो जाओगे कि दुनिया में हर चीज तुम्हारी होगी। लोगों, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी, हुस्न दिया, माल दिया, घर दिया, आइज़ा अकरबा दिए, सब कुछ दिए। कान खोल के सुन लो, अगर मैदाने अमल में खाली हाथ गए, अगर तुम्हारा पलरा मैदाने अमल पलरा नेकियों से हल्का है तो जमाना मैदाने महशर में जमा होगा, इकट्ठा होगा, सब कहेंगे हुसैन का गुलाम होके भी मैदाने अमल में खाली हाथ आ गया। अफसोस की बात, तुझे हुसैन दिया गया और तू खाली हाथ आ गया। जिस कौम के पास हुसैन और वो कौम खाली हाथ,